दोनों भाइयों का चरित्र सुनो, इसके सुनने से प्रभु में विश्वास और भक्ति बढ़ती है। इन दोनों में बड़े भाई श्री कोल्ह जी थे, जो संसार के विषयों से बिल्कुल परम वैराग्यवान, तामसी पदार्थ तो छूते भी नहीं थे, खाने पीने की तो बात जाने दो, हर समय भगवत नाम, भगवत रूप गुण, बस इन्हीं का गान करते, इन्हीं के ध्यान में रहते थे। और इनके जो दूसरे भाई थे छोटे अल्ह जी, वो सब कुछ खाते पीते थे, राजसी भोग भोगते थे, और राजा के साथ, राजकुमार के साथ ही बैठते उठते और राजाओं के ही गुण गाते, रजोगुणी रूप की महिमा गाते। वो बड़ी सुंदर थी, वो बड़ा सुंदर था, ऐसा वैसा। कभी वो भगवान का गुणगान करने में रुचि नहीं रख रहे थे। पर खास बात थी कि वो बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। जो भक्त थे बड़े भाई, उनका वो आदर करते थे। लेकिन कभी कभी भगवान की कोई चर्चा सुन लिया, कोई ऐसे पद गा दिया, रुचि नहीं। रुचि तो राजाओं के रूप गुण का गान करना, उनके भोग विलास में, वैसे ही सब खाते जो नहीं खाना चाहिए। पर खास बात क्या हुई, बोले बड़े के अधीन रहे, उनके सामने जाते ही नम्र रहते। ईश्वर और अपने बड़े भाई भक्त में कोई अंतर उनकी दृष्टि में नहीं था, इतना आदर करते थे। ये बहुत बड़ी बात हो गई। उनके सामने जितनी देर रहते बहुत दैन्य रहते, बिल्कुल मानो एकदम साधु। बाद में तो सब रजोगुणी। बड़ा भाई देख करके अंदर से बड़ा दुखी होता कि सामने तो बहुत दैन्यता करता है, पीछे ये सब मनमानी आचरण करता है। क्या करें, इसको ले चलें एक बार भगवान के सामने, इसको ले चलें, शायद इसकी बुद्धि बदले। चलो द्वारिकापुरी, द्वारिकाधीश के दर्शन करो, उनको साष्टांग प्रणाम करो, तुम्हारा मंगल होगा। क्योंकि श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले का जो सौभाग्य उदय होता है, वो बड़े बड़े यज्ञों के करने वाले का भी नहीं होता। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाये। एक बार श्री कृष्ण को दैन्य भाव से साष्टांग दंडवत करने वाले का कैसा लाभ होता है? बोले 10 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, 10 अश्वमेध यज्ञ के अवृत स्नान का, अर्थात पूर्णता का उसे फल मिलता है। पर 10 अश्वमेध यज्ञ और श्री कृष्ण के प्रणाम करने वाले का अंतर यह रहेगा कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग आदि लोकों को भोग कर मृत्यु लोक आएगा, और कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। चलो प्रभु श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो चल करके। अल्ह जी तो कोल्ह जी को ईश्वर की तरह मानते थे, जो आज्ञा उनके साथ चल दीजिए। द्वारिकापुरी पहुंचे, प्रभु के सामने, द्वारिकाधीश के सामने एक विलक्षण घटना घटी, जिसे कान लगाकर सुनिए। क्यों कह रहे कान लगाकर? क्योंकि इससे तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, इससे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे प्रभु की भक्ति कितनी सामर्थ्यशाली है। कोल्ह जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पद, ऐसा करना भी चाहिए, जब अपने ठाकुर के दर्शन करने जाए तो कोई पद उनकी महिमा से भरा हुआ, अगर वहां वातावरण भी देखे, मानो जैसे श्री जी के सामने, राधा वल्लभ जी के सामने समाज हो रही, तो चुपचाप सुनो, बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा अवसर है कि आप गा सकते हैं, तो कोई पद सुना सकते हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, जो आचार्य महापुरुषों ने गाए हैं। कोल्ह जी ने सुंदर पद प्रभु को सुनाया। अल्ह जी हाथ जोड़े चुपचाप खड़े हुए हैं। भगवान को जो बहुत प्रिय बात है वो ये है कि भक्त चरण धरि भाव तरत भवसिंधु अगाध। अगर भक्तों के चरणों में भाव आ जाए तो तरने में देर नहीं लगती है। और भक्त के चरणों में भाव रखने वाला दैन्य होता है,
ये दो विशेष लक्षण अल्लाह जी में है, जो यद्यप कुमार्गामी आचरण कर रहे हैं, पर ये दो बात है। भक्त भाई को भगवान के समान मानते हैं और अपने को बहुत नीच मानते हैं। मैं बहुत नीच हूं, इसलिए दैन्य है। श्री कोल्ह जी ने पद सुनाया, द्वारिका के नाथ सब नाथन के नाथ प्रभु, देवन के दिव्य देव संकट सहाय हैं। ब्रह्मा शिव देव दैत्य दानो अरु मानव आदि सब ही के रचैया और सब में समाये हैं। कारज के कारण ओ तत्वन के तत्व आप, माया के अधीश ईश अलख लखाए हैं। महिमा महान गावें वेद और पुराण कुल,